वेलकम टू द केमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे विलियन भाग 1 सॉल्यूशन पार्ट 1 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन को घोलने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100। सबसे पहले अपने को विलय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा निकालेंगे तो टोटल विलय का द्रव्यमान निकालेंगे। कितना हो जाएगा? बेंजीन का द्रव्यमान प्लस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 22 प्लस 122 144 ग्राम। तो यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहाँ पे विलय का की मात्रा ग्राम में क्या हो जाएगी? 122 ग्राम अपोन में विलियन की ग्राम में मात्रा मतलब विलय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी? 144 ग्राम इंटू में आ जाएगा 100 और अपने पास आंसर आ जाएगा 84.72%। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखो एक बेसिक है, विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है हेनरी का नियम। क्योंकि हेनरी का नियम यह बताता है कि किसी विलायक के प्रति इकाई आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान उस तापमान पर गैस के दाब के समानुपाती होता है। अपनों ने पढ़ रखा है M प्रोपोर्शनल P या M इक्वल KP। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी इलाकों की अपेक्षा कम होता है, इससे उत्पन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट या एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका एक बेसिक सुनिए ध्यान से। ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी भागों की तुलना में कम होता है, इससे ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोगों के रक्त व ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की सांद्रता कम कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की निम्न सांद्रता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए पदार्थों में से किसके द्वारा न्यूनतम वाष्प दाब उत्पन्न होता है। अगर अपने सारे पदार्थों की तुलना करें, जल, अल्कोहल, ईथर व पारा, तो पारा क्या होता है? अवाष्पशील होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, डी पारा। डी पारा आंसर आ जाएगा क्योंकि पारा क्या होता है? अवाष्पशील होता है। नेक्स्ट आ जाएगा 293 केल्विन पर कुछ गैसों के लिए हेनरी के नियम स्थिरांक के मान नीचे दिए गए हैं। गैसों को उनकी विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हीलियम की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ये सारी KH की वैल्यू है। सीधा सा बेसिक है, इस क्वेश्चन का ध्यान से सुनना, आपको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखो जो हेनरी स्थिरांक है, KH का मान जितना अधिक होता है
द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम मान किसका है, देखिए कम मान है O2 का 34.86। आगे क्या बात समझ में, इसका मतलब क्या है, इसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखना है, तो विलेयता होगी सबसे ज्यादा O2 की। तो O2 की विलेयता कौन ज्यादा दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब अपने को यहाँ पे ऑप्शन सीधा सीधा पता लग गया, ए आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन के बाद में कम ज्यादा किसका है, H2 का, तो इधर आ गया H2। फिर उसके बाद में किसका है, नाइट्रोजन का 76.48, फिर नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा हीलियम। इसका मतलब ये हीलियम है, उसमें KH का मान सबसे ज्यादा है। इसका मतलब गैसों को कि उनकी विलेयता, गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपने पास ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन घटक का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। तो अपने को पता है राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विलयन की घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश की समानुपाती होता है। अपनों ने पढ़ रखा है PA प्रोपोर्शनल XA, AB घटक हो तो PB प्रोपोर्शनल XB। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, राउल्ट का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के 500 ml में 10 ग्राम NaOH की मात्रा को निहित रखने वाले विलयन की मोलरता क्या होगी। सबसे पहले मोलरता होती क्या है, मोलरता का सूत्र होता है विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। आगे क्या बात समझ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपने को NaH के मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, और मोल क्या हो जाएगा, N इक्वल हो जाएगा N अपॉन M, W अपॉन M, N इक्वल क्या हो जाएगा, W अपॉन M। तो यहाँ पे कितने ग्राम दे रखे हैं, 10, और मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 40, और इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा 0.25 मोल। अब यहाँ पे अपने आ गया विलय के मोल, तो अपोन में क्या आ जाएगा, आयतन, आयतन अपने को इधर दे रखा है 500 ml, और इधर आ जाएगा 500 ml, और आगे ml में दे रखा है, इंटू में क्या आ जाएगा, अपोन में ऊपर 1000 तो क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 1000 अपोन में क्या आ जाएगा 500। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, 0.5 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नीचे दिए गए दो चित्रों पर विचार कीजिए। दो चित्र दिए गए हैं अपने को, प्रयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये दो चित्रों हैं, इनमें सत्य कथन बताना है कौन सा है। बीकर 1 में द्रव में गैस की विलेयता बीकर 2 की तुलना में अधिक है। बीकर 1 में गैस की विलेयता बीकर 2 से कम है। नेक्स्ट है, दोनों ही बीकर में गैस की विलेयता समान है। गैस की विलेयता भारों में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा बेसिक है इस क्वेश्चन का, किसी द्रव में गैस की विलेयता दाब में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा वह गैस की दाब के समानुपाती होता है, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे देखो Wn1 बाहर दे रखा है, यहाँ पे W1, फिर W2 ज्यादा, फिर W3 और बाहर दे दिया, तो दाब इसका ज्यादा हो गया 2 का, 1 का क्या हो जाएगा कम। तो इसका मतलब गैस की विलेयता दाब की वृद्धि के साथ बढ़ती है, तो दाब की वृद्धि हो रही है इधर की तरफ, और गैस की विलेयता अधिक किसकी हो जाएगी 2 की, 1 की हो जाएगी कम। तो 1 की कम कौन दिखा रहा है, ये 1 की ज्यादा दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आए। बीकर 1 में गैस की विलेयता बीकर 2 से कम है, तो यहाँ पे सीधा सीधा पता लग रहा है अपने को ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो इधर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विलयन राउल्ट के नियम से नकारात्मक या ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण है। तो ऋणात्मक विचलन का उदाहरण अपने देखें तो इसमें आ जाएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। धनात्मक विचलन को यहाँ पे दिखाता है एसीटोन प्लस एथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपने बी सही। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट 2 में।